एक बार बुद्धा अपने शिष्यों के साथ उपदेश देने के लिए एक गांव में गए। गांव का एक व्यापारी उनके उपदेश से बड़ा प्रभावित हुआ। जब भी उस व्यापारी को कोई दुख या समस्या आती तो वो बुद्धा के पास चला जाता। बुद्धा उसे सही राह दिखा देते और वो व्यापारी उस समस्या से निकल आता। एक दिन जब वह बुद्धा के पास बैठा हुआ था तो उन्होंने बताया कि मेरा इस गांव से जाने का समय आ गया है। तब व्यापारी बड़ा दुखी हो गया और बोला, अगर आप चले जाएंगे और मैं किसी समस्या में फंस गया तो मैं उससे कैसे निकलूंगा। बुद्धा ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कल प्रातः काल यहाँ से जाऊंगा। तुम उस समय मेरे पास आना, मैं तुम्हें समाधान बताकर जाऊंगा। अगले दिन व्यापारी बुद्धा के पास गया। उन्होंने उसे एक कागज दिया और कहा, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई बड़ी समस्या आए तो इस कागज को खोलकर देखना, इसमें तुम्हें अपनी समस्या का हल जरूर मिल जाएगा। व्यापारी को कागज देकर बुद्धा वहां से चले गए। काफी समय तक तो सब सही रहा। फिर व्यापारी के जीवन में कठिन समय आया। उसका व्यापार बंद हो गया। उसने कई सारे नए व्यापार किए परंतु सभी विफल हो गए। उसकी सेहत भी खराब रहने लगी। परिवार में भी झगड़ा रहने लगा। व्यापारी बहुत दुखी रहने लगा। फिर एक दिन व्यापारी को बुद्धा का दिया हुआ कागज याद आया। उसने तुरंत उस कागज को बाहर निकाला और खोलकर देखा, लेकिन ये क्या, कागज तो खाली था, उसमें कुछ नहीं लिखा था। अब ये देखकर तो व्यापारी और भी दुखी हो गया। सोचने लगा कि बुद्धा ने ये खाली कागज क्यों दिया, परंतु अब सोचने से कोई फायदा नहीं। बुद्धा भी पता नहीं कहाँ होंगे। कुछ समय और बीत गया। एक दिन व्यापारी अपने किसी काम से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग एक छोटे तालाब से पानी और गंदगी निकाल रहे थे। तो उसने जिज्ञासा में उन लोगों से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि हम इस तालाब को खाली करके साफ कर रहे हैं ताकि बारिश का समय आने पर इसमें ताजा और साफ पानी भर जाए। उनकी बात सुनकर व्यापारी को बुद्धा का दिया हुआ कागज याद आया। उसने जेब में रखे उस कागज को बाहर निकाला और खोला। कागज तो अब भी खाली था, परंतु इस बार व्यापारी को अपनी समस्या का हल मिल चुका था। व्यापारी को समझ आया कि जैसे बिना तालाब को खाली किए उसमें साफ और ताजा पानी नहीं भरा जा सकता, वैसे ही मन को खाली किए बिना नए विचार कैसे आ सकते हैं, चिंताओं का बोझ कैसे कम हो सकता है, क्रोध से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। अब व्यापारी ध्यान लगाने लगा, मन को शून्य करने का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे वह सभी चिंताओं से मुक्त हो गया। उसकी सेहत भी सुधर गई। व्यापार करने के लिए उसकी मनोस्थिति भी ठीक हो गई और उसका व्यापार फिर से चलने लगा। उस व्यापारी की तरह हम भी कई बार अपने ही मन के विचारों में फंसकर समस्याएं उत्पन्न कर लेते हैं और उन समस्याओं का समाधान न होने पर दुख और क्रोध का भाव हमारे अंदर आ जाता है, जिससे नकारात्मकता से हमारा जीवन घिर जाता है। नए और सकारात्मक विचार आना बंद हो जाते हैं, जिसके कारण हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। व्यापारी की तरह ही हमारे जीवन का समाधान भी उसी कागज में है जो खाली था, जिसका संकेत हमारे मन की ओर था, जो दूषित विचारों से भरा हुआ है। हमें उस कागज की तरह अपने मन को भी अभ्यास के द्वारा खाली करना होगा ताकि सकारात्मक विचारों का आगमन हो सके। मन के शून्य होने पर हमें सब साफ दिखाई देगा। हमारे जीवन की सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी और हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।